मान लीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ चल रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आपको इधर या फिर इधर देखने के लिए भी अपनी गर्लफ्रेंड से परमिशन लेनी पड़ती है। यही स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की थी 1991 के पहले, और इसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। उस टाइम हमारे पास यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के पास इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था कि हम 2 हफ्तों के लिए भी भारत से अपनी जरूरी वस्तुओं का आयात कर पाए। अब इसी सीन में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी वाली सरकार आती है और उन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म स्टार्ट किया। इसको हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। जो पहला रिफॉर्म 1991 से सन 2000 तक हुआ उसको हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें सरकार ने कहा बिजनेसमैन को कि भैया आप बिजनेस करिए, तुम हमसे बार बार परमिशन लेने मत आना। अपना बिजनेस करो, चाहे आप ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ भी करना है आप करो, लेकिन हमारे पास बार बार लाइसेंस मांगने या फिर परमिशन मांगने मत आना। फर्स्ट फेज यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म में जो मुख्य बातें थी वो यहां पे आप देख सकते हैं। ये जो फेज था इसे हम लाइसेंस राज से आजादी वाला फेज कह सकते हैं, यानी फर्स्ट फेज को हम लाइसेंस राज से आजादी वाला फेज कह सकते हैं। आप यहां पे मुख्य बातें देख सकते हैं। लाइसेंस राज्य से आपको आजादी मिल गया। ऑलमोस्ट बहुत कम इंडस्ट्रीज थी जिसमें यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया। अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुलाया गया कि आप भी इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लीजिए। फॉरेन कंपनी की एंट्री भी दी गई। अब यह भी कहा गया कि बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन का भी मतलब यहां पे शुरुआत किया गया। ऐसे नियम बनाए गए कि अब इंटरनेशनल ट्रेड काफी लिबरल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब देखिए सेकंड फेज यानी सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म जो 2000 सन 2000 से 2010 तक वाला जो पीरियड है उसमें जैसे पहले फेज में क्या था कि मां ने अपने बच्चे को फ्री छोड़ा कि तुम ठीक है बाहर घूम के आ जाओ। आप जानते हैं कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसको बाहर जाने की बड़ा वो लगता है और मां बार बार उसको पकड़ती है कहीं रोड पे ना चला जाए, कहीं उसको कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन मां ने 1991 में मां ने छोड़ दिया कि तुम जाओ रोड पर घूम के आओ। बच्चा बहुत खुश था। लेकिन सन 2000 के बाद मां ने कहा कि भैया तुम बाहर तो जा रहे हो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा। अब तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा। पहले फेज में ये देखिए, पहले फेज में बच्चा बाहर निकल गया, लेकिन सेकंड फेज में मां बोली कि भैया सुनो, अब तुम्हारा पैर हो गए हैं, घूम रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, खा रहे हो, दूध पी रहे हो, लेकिन अब तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा। अब तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो फेल कर देंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। इसका मतलब था कि यहां पे सेकेंड फेज में ये देखिए, सेकेंड फेज में अब कुछ डिसिप्लिन बनाया गया, यानी अब फिस्कल रिफॉर्म शुरू किए गए कि ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड फिस्कल डेफिसिट होगा, नहीं, उसको उसका टारगेट सेट किया गया। ठीक है ना। बैंकिंग रिफॉर्म भी शुरू किया गया इसमें, बैंकिंग रिफॉर्म भी इसमें शुरू किया गया कि अब आपके पास बैंक है तो आप राजा नहीं है, आपको नियम कानून, आरबीआई द्वारा कानून बनाए हुए सब कुछ आपको अब मानना पड़ेगा। टैक्स रिफॉर्म, वैट लागू किया गया इसी पीरियड में, वैट भी लागू किया गया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूं कि इस टाइम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो पूरे इंडिया को रोड से, हाईवे से जोड़ता था। यानी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी वहां पे शुरू किए गए। इसके बाद थर्ड फेज आता है 2010 से लेकर के आज तक। यहां पे अब थोड़ा और ग्रिप बढ़ा और इसको अब थोड़ा सा
बेहतर बनाने की कोशिश की गई। जैसे पहले फेज में बच्चा जन्म लिया, उसको बाहर थोड़ा घूमने के लिए। दूसरे फेज में अब वो स्कूल जाने लगा, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई करने लगा। तीसरे फेज में अब उसको जिम जाकर के अपने बॉडी को मजबूत, सुंदर और लोगों के सामने दिखने वाला बनना था। तो यहां पे क्या हुआ भैया, यहां पे इकोनॉमी इकोनॉमी बोल पड़ी कि भैया अब मैं ऑफलाइन नहीं, मैं अब ऑनलाइन हूं। यानी यहां पे डिजिटल इकोनॉमी, जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया टाइप प्रोग्राम और स्कीम्स यहां पे शुरू किए गए। बच्चों बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए बच्चों। और हां, आप हर रोज मतलब एवरी अल्टरनेट डेज आपके पास वीडियो आएगा, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एवरी अल्टरनेट डेज आपके पास ये वीडियो आएगा। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।